अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों और साथियों आप खैरियत से होंगे। आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि जो थंबनेल से कि मैं किस बारे में बात करने लगा हूं, और ये बात है कि जब ये कोरोना की वबा स्टार्ट हुई पूरी दुनिया में, तो सारी दुनिया में से ख़ास तौर पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूं, एक मुल्क ऐसा है जिसने सबसे इख्तलाफ किया। और वो इख्तलाफ क्या था कि जब चाइना में सबसे पहले ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ और चाइना ने इस पर रिएक्ट किया, कि जब चाइना को ये रियलाइज़ हुआ कि ये वही वायरस है जो 2002, 2003 और 2012 और 2013 में भी आ चुका है, तो उन्होंने सबसे पहले अपना जो एक सूबा है हुबे का, जिसका ये शहर था वुहान, जब उसको लॉकडाउन किया कम्प्लीटली, तो पूरी दुनिया ने तकरीबन इस ही एक मिसाल को फॉलो किया। लेकिन दुनिया में एक ऐसा मुल्क था और वो था यूरोप में, और यूरोप में भी जो स्कैंडिनेविया कंट्रीज़ जिन्हें हम कहते हैं उनमें से एक था, और वो था स्वीडन। और स्वीडन ने इस बात से ऐसे इख्तलाफ किया कि उसने इनकार कर दिया अपनी पूरी मुल्क और कौम को लॉकडाउन में भेजने से। अब जब स्वीडन ने ऐसा किया तो दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ उसके ख़िलाफ़ हो गए। ये यहाँ तक उसके ख़िलाफ़ हुए कि दुनिया में जो मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने बैन कर दिया कि अगर आपके पास पासपोर्ट जो है वो स्वीडन का है और आप स्वीडन के शहरी हैं, तो आप उनके मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि स्वीडन ने एक ऐसी हरकत की है जो उस वक़्त ये सोचा गया। इन लोगों की नज़र में वो हरकत बहुत बुरी हरकत थी कि वो लॉकडाउन में नहीं गए। जो स्वीडन के साइंटिस्ट हैं, आपको पता है कि स्वीडन एक वेलफेयर स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है या एक ऐसी मुल्कों की मिसाल है कि जहाँ पे पीएचडी तक एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट्स थे, वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, वहाँ के जो पढ़े लिखे सारी कम्युनिटी थी, तो उनका ये ख्याल था कि देखें, लॉकडाउन में जाना इसका कोई हल नहीं है। आप लॉकडाउन में बैठ के किसी तरह भी इस मसले को हल नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने ये प्रपोज़ किया कि आप लॉकडाउन में मत जाएं। और जो एक साइंस का एक मरवजा असूल है कि जब आप किसी बीमारी में नए होते हैं और उस बीमारी से आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो फ़ेमिलियर नहीं होता, वो आशना नहीं होता उससे, उसके ख़िलाफ़ उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं होती, तो उसका ये हल है। और आपके पास वैक्सीन भी नहीं है, तो आपके पास ये हल है कि बजाय लॉकडाउन में जाने के आप अपने आप को एक्सपोज करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, और कोशिश करें कि जो आपके वल्नरेबल सेगमेंट हैं सोसाइटी के, उनको आप थोड़ा महफूज रखें। जवानों को कहा कि वो घूमें फिरें और वो होटल्स में जाएं, वो रेस्टोरेंट्स में जाएं, वो कोशिश करें कि थोड़ा सा फिज़िकल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए वो आज़ादी से जा सकते हैं कहीं पे भी। जो अगरचे वहाँ पे कोई मास्क पहनने का रवाज नहीं था, वहाँ पे लोग बाहर जाते थे, घूमने फिरने जाते थे, और उन्होंने अपने बुज़ुर्गों को जो वहाँ पे ओल्ड होम्स हैं वहाँ पे मुंतकिल कर दिया। और हुआ ऐसे कि वहाँ पे कुछ लोगों को इन्फेक्शन हुई। जवान जो थे वो एसिम्प्टोमेटिक थे, बीमारी क्योंकि बिल्कुल नहीं थी, दुनिया सारी को नहीं पता था कि इस बीमारी का क्या रवैया होगा। और बदकिस्मती से ये हुआ कि किसी भी तरह से उनके जो ओल्ड होम्स थे ये इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँच गई। तो उनके तकरीबन 5,000 से जो 6,000 के करीब लोगों की डेथ्स हुई है, उनमें मेजॉरिटी वो बुज़ुर्ग थे जो कि ओल्ड होम्स में थे, जिनकी उम्र ज़्यादा थी, जिनको और बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स थे, जो हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि शुगर, ब्लड प्रेशर टाइप के प्रॉब्लम्स, तो उनकी डेथ्स हुई। लेकिन जो जवान थे, अगर वो बीमार भी हुए तो उनको शिद्दत कम थी और वो ठीक होते गए। टाइम गुजरता गया, पूरी दुनिया जो है वो ख़ास तौर पे जैसे मैंने जिक्र किया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और यूरोप और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो उन्होंने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था इस अप्रोच को। अब इस बीमारी को हो चुके हैं बहुत ज़्यादा महीने, अब बहुत सारी बातें खुल के सामने आ चुकी हैं। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर है कि एक बिहेवियर अडॉप्ट किया, वो एक अलग बिल्कुल टॉपिक है। लेकिन अब हम इतने महीने गुजरने के बाद एक ऐसी पोजीशन में आ चुके हैं कि हम ये अपना एक नतीजा निकाल सकते हैं, अपना एक वर्डिक्ट दे सकते हैं कि स्वीडन गलत था या यूरोप के बाकी कंट्रीज़ गलत थे। मैं इसलिए ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे जो यूरोप है, नॉर्दर्न यूरोप, यहाँ पे जो अक्सर मुल्क हैं उनका लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, उनको पैसों की भी कमी नहीं, उनकी इकोनॉमीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके हेल्थ सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये बहुत एक फ़र्क वाला फ़ैसला था जो
इन दो कम्युनिटीज़ ने किया, यानी स्वीडन ने और बाकी यूरोप ने। तो अभी हमारे पास क्योंकि एक कर्व होती है, हम कम से कम एक कर्व को इस्तेमाल करते हुए ये देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो मुल्क है उसका फैसला सही साबित हुआ। सबसे पहले हम स्वीडन की मिसाल देखते हैं। आप देखें कि वहाँ पे एक दफ़ा केसेस बढ़े, जब ये जाहिर है कि लॉकडाउन में थे नहीं, और उसके बाद केसेस बढ़ने के बाद कम होते हुए एक ख़ास लेवल पे आके ठहर गए हैं। और साइंस भी यही कहती है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती, लोग जितने एक्सपोज होंगे उनका फैसला हो जाएगा कि जो उनमें बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे उनकी खुदा न खास्ता डेथ हो जाएगी, लेकिन जो बाकी कम्युनिटी है वो ठीक होती रहेगी, बीमार होती रहेगी, ठीक होती रहेगी, बीमार होती रहेगी और इससे निकलती जाएगी। एक होता है इंसिडेंस और एक होता है प्रेवलेंस। इंसिडेंस क्या होता है कि किसी बीमारी का नया आपके मुआशरे या किसी भी मुआशरे में फैलना, इसे कहते हैं हम इंसिडेंस साइंस की ज़ुबान में। और प्रेवलेंस होता है कि कुछ अरसे के बाद ये बीमारी एक ख़ास मिकदार में या तादाद में आपके मुआशरे में रहती है, इसको प्रेवलेंस कहते हैं। अब आप नोट करें स्वीडन की कर्व से कि अब एक ख़ास मिकदार में लोग इन्फेक्ट होते हैं और उसके बाद ये कि वहाँ का मुआशरा, काम पहले भी चल रहा था, वो लॉकडाउन में नहीं गए और अभी भी चल रहा है, लेकिन वहाँ पे जो डेथ्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके मुकाबले में हम इनके पड़ोसी देखते हैं जिनके ताने इनको दिए जाते थे कि आपके पड़ोस में देखें इन्फेक्शन कम है और आप लोगों में ज़्यादा है क्योंकि आप लॉकडाउन में नहीं गए। तो जाहिर है ये जो इनके पड़ोसी हैं, जिसमें फिनलैंड है और नॉर्वे है, उनको भी अब लॉकडाउन से बाकी दुनिया की तरह बाहर आना पड़ा है, क्योंकि सबको पता है कि वैक्सीन बहुत जल्द नहीं आ रही। तो फिनलैंड का अगर आप कर्व देखें तो उसमें फिर केसेस में इजाफा है लॉकडाउन के बाद, और इसी तरीके से अगर आप नॉर्वे का देखें तो वहाँ पे भी आपको इसमें इजाफा नज़र आता है। और इसके अलावा इनका जो नॉर्दर्न यूरोप में इससे अगला पड़ोसी है, अब आप उस पर नज़र दौड़ाएं तो उस पर भी आपको नज़र आ रहा है कि उनके केसेस बढ़े हैं। फिर आप यूके के को देखें, यूनाइटेड किंगडम को यानी इंग्लैंड को, आपको वहाँ पे भी लग रहा है कि जब वो लॉकडाउन पहले तो इन्फेक्शन हुई, फिर वो लॉकडाउन में गए तो इन्फेक्शन कम हो गई, लेकिन जब दोबारा लोगों को लॉकडाउन से निकलना पड़ा तो फिर वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे है वो जर्मनी है। जर्मनी जो सेंट्रल यूरोप में है, आप उस पर भी देखें कि वहाँ पे केसेस ज़्यादा हुए, बहुत ज़्यादा हुए थे, फिर कम हुए, और अभी फिर क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो फिर केसेस बढ़ना शुरू हुए। इसके साथ आप पोलैंड को देखें, पोलैंड को आप देखेंगे तो वहाँ पे भी ऐसे ही है कि केसेस ज़्यादा थे, फिर लॉकडाउन में गए लोग, फिर केसेस दोबारा बढ़े जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ। और अगर फ्रांस की भी आप मिसाल देखें तो फ्रांस में भी आपको शुरू में केसेस ज़्यादा मिलते हैं, फिर लोग लॉकडाउन में गए, बेहतरी आए, लेकिन उसके बाद फिर आपको केसेस ऊपर जाते नज़र आते हैं। इस सारी बात का मकसद क्या है बात करने का, ये बताने का मकसद क्या है कि यूरोप की अगर आप मिसाल देखें तो जो स्वीडन है, जो उसका फैसला था वो काफ़ी हद तक सही साबित हो रहा है, और जो बाकी यूरोप है उसको भी आखिरकार उसी लाइन पे चलना पड़ा है जिस लाइन पे स्वीडन गया था। अभी आप सर्च करें तो आपको लिटरेचर मिल जाएगा बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा स्टडीज़ इस पे मिल जाएंगी कि अल्टीमेटली जो स्वीडन को लोग बुरा भला कह रहे थे वो किसी हद तक अब कन्विंस हैं कि अल्टीमेटली इन सब लोगों को स्वीडन वाली मिसाल की तरफ आना पड़ा है। और आखिर में मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान की कर्व। पाकिस्तान में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े जब आपने स्वीडन से भी एक स्टेप आगे जाके अपने आप को एक्सपोज किया, उसके बाद वो कम होना शुरू हुए। लेकिन आप जहन में रखें कि जो हर्ड इम्यूनिटी होती है उसके लिए कम से कम 60 to 70% लोग चाहिए होते हैं जिनको इन्फेक्शन हो चुकी हो और वो उससे निकल आए हों, जो पाकिस्तान के बनते हैं 140 मिलियन पीपल, यानी 14 करोड़ लोग। और ये शायद मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा डेथ्स का डर है। तो इसलिए आप नोट करें कि पाकिस्तान की कर्व बेहतर होके अब स्वीडन की तरह एक ख़ास लेवल पे चल रही है। ये स्वीडन और हमारा फ़र्क इसलिए है कि हमने नुकसान भी तो ज़्यादा बर्दाश्त किया है, इसलिए हमारी कर्व स्वीडन की निस्बत अब किसी हद तक लोअर लेवल पे चल रही है। लेकिन अभी भी लोगों को चाहिए कि वो मास्क का इस्तेमाल उन जगहों पे, ख़ास तौर पे जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, ज़रूर करें। किसी को अपने इर्द गिर्द देखते हैं अगर उसको खांसी है, किसी को बुखार है, तो उससे परहेज़ करें। अब हैंड वॉशिंग और फेस मास्क की रूटीन को लाजमी जारी रखें, क्योंकि जितना आप मोहतात रहेंगे
उतना ज़्यादा आपको बेहतरी होगी। सेकेंड वेव तो पाकिस्तान में नहीं आएगी, लेकिन फर्स्ट वेव का पोर्शन किसी हद तक आ सकता है, जो मैंने आपको यूरोप के बाकी सब मुल्कों का दिखाया है। लेकिन अगर आप मुहतात रहेंगे तो वैक्सीन आने तक आप इसको मैनेज कर सकते हैं।